हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? एंजॉयिंग योर लाइफ? गुड। आज हम लोग एक नया बच्चों चैप्टर भी नहीं कहना चाहिए, एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम समझेंगे क्या चीज होती है। इसके बाद में हम देखेंगे राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है। थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी देखेंगे। अगर मान लीजिए हमें ऐड करना है, देन हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या रूल है ऐड करते वक्त? मान लीजिए मेरे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफरेंट हैं, तो हम उनको कैसे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें। इस वीडियो में हमारा बेसिक जो टारगेट रहेगा वो ये पढ़ना होगा। अभी ये इनिशियल वीडियो है, ओरिजिनल तो जो बेहतरीन वाले आएंगे वो तो वेक्टर से शुरू होंगे, लेकिन चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है। ऐसी भी फिगर होती है जो सिग्निफिकेंट नहीं होती। आंसर है यस, ऐसी फिगर होती है जो सिग्निफिकेंट नहीं होती। कैसे, समझिए। मान लीजिए मैं एक स्केल आपको करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास ये एक स्केल का हिस्सा है। ये कोई स्केल है, स्केल जानते ना आप, जिसमें ऐसे लिखा रहता है 0, देन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 2, 1 2 3 4 5 1 2 3 एंड सो। मान लीजिए आई हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ दिस लेंथ। एक बच्चे ने कहा सर इट शुड बी 1.2 सेंटीमीटर। समवन इज सेइंग नहीं सर ये 2 से थोड़ा आगे बढ़ गया, इट शुड बी 1.3 सेंटीमीटर। किसी ने कहा सर ये होना चाहिए 1.25। ये 2 और ये 3 वाला जो पॉइंट है इसके बीच में कहीं है, तो इसको 1.25 सेंटीमीटर बोल देते हैं। देखो ये तो ऑब्वियसली गलत है। इसके बारे में यहां तक तो मुझे क्लियरिटी है, लेकिन ये फिगर मुझे नहीं क्लियर बता रही कि ये 5 ही है। मुझे ये क्या पता है कि ये 2 और 3 के एग्जैक्ट सेंटर में है। इट इज इन बिटवीन 2 and 3, बट इट इज नॉट श्योर इट इज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन 2 and 3। तो यहां पर ये जो 5 है ना, ये बेसिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। ये मुझे कोई सही आइडिया नहीं दे रहा। तो ऐसा हो सकता है कि जो मुझे मेजरमेंट दिया गया हो उसमें कुछ टर्म ऐसी हो जो वेग हो, उनका कोई मीनिंग ना हो, वो यूजलेस हो। तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली वो फिगर है जो हमें एक्यूरेसी देती है किसी मेजरमेंट में। हमने किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने मेजर किया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर किया, उसमें वो फिगर जो एक्चुअली ऑथेंटिक है, जहां तक हम बिल्कुल करेक्ट हैं, वो सिग्निफिकेंट है। और जहां से हम करेक्ट नहीं है या जिनके बारे में हम श्योर नहीं है वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, वो फिगर फिर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मान सकते। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जो भी रिजल्ट दें, जो भी डेटा इंटरप्रेट करें, जो भी कुछ हमारा मेजरमेंट हो, वो सिग्निफिकेंट फिगर में ही होना चाहिए। कई जगह हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई अगर हमें किसी ने कोई मेजरमेंट दिया है तो वो डेफिनेटली उसने सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में ही दिया है। इसका हम आगे यूज देखेंगे कैसे होता है ये सब चीजें। चलिए पहले कुछ सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के कुछ पर्टिकुलर रूल हैं। जैसे पहला बड़ा बेसिक सा रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। आप डिजिट्स देखिए, किसी भी नंबर में डिजिट देखिए, और जितनी भी डिजिट उसमें आपको नॉन जीरो दिखाई दे रही हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझसे किसी ने कहा 123.56, इसमें कुल मिलाकर के 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मुझसे किसी ने कहा व्हाट इज
3.86423. There are 6 significant figures. 1 2 3 4 5 6. यहां पर 1 2 3 4 5. तो जो भी नॉन जीरो डिजिट मुझे नजर आ रही हैं वो सब सिग्निफिकेंट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कहीं पर भी, हमेशा. ठीक. अब दूसरा इसमें देखिए रूल क्या बनता है. अगर जीरोज आर बिटवीन नॉन जीरोज, then they are significant. अगर जीरो है, नॉन जीरोस के बीच में है, तो उन्हें भी आप सिग्निफिकेंट ही मानेंगे. एक एग्जांपल लेके समझते हैं. मान लीजिए इसी डिजिट में होता 123.0056, तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता वो 1 2 3 4 5 6 7. सो इट हैज 7 significant figures. तो कोई भी जीरो अगर नॉन जीरोस के बीच में आ रहा है, 2004, इट हैज 4 significant figures. तो जो नॉन जीरो डिजिट है वो तो सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन अगर जीरो है और वो जीरो नॉन जीरोस के बीच में है तो वो भी सिग्निफिकेंट है, उन्हें आपको सिग्निफिकेंट ही मानना होगा. यहां तक कहीं कोई डाउट है ही नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे रूल. अब तीसरा रूल आता है कि जो लीडिंग जीरोस होते हैं, लीडिंग जीरोस, दे आर नेवर सिग्निफिकेंट. लीडिंग जीरो समझते हैं आप? किसी नंबर की शुरुआत में ही जीरो आ जाए. जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं 0023, इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और वो कौन कौन सी हैं? एक तो 2 है और एक 3 है. ये जीरो जो स्टार्टिंग में है, दिखाई दे रही है ना जीरो, ये जो दोनों जीरो आपको स्टार्टिंग में नजर आ रही हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है. लीडिंग जीरो इन्हीं को बोलते हैं. और देखिए मान लीजिए हमने लिखा 00.003432, ओके, 68. इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं. क्यों है? क्योंकि ये जो लीडिंग जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है. बात समझ में आ रही है? अब रूल आता है, मान लीजिए अगर जीरो ट्रेलिंग जीरो हो तो ये थोड़ा समझने वाला है. मैं पहले इसको पॉज करके नोट कर लो आप, फिर मैं आपको समझाता हूं कि अगर मान लीजिए ट्रेलिंग जीरो की बात हो रही हो तब हमें क्या देखना चाहिए. ये थोड़ा सा कई बार सिग्निफिकेंट है, समझना. नोट कर लिया आपने? चलिए पॉज करिएगा, नोट करिएगा, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती. चलिए देखिए, अब आगे देखिए. अब बात आती है ट्रेलिंग जीरोस की. ये रूल नंबर 4 है शायद. ऑल ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट. अब ये मैंने बोल तो दिया, लेकिन सर यहां कंडीशन अप्लाइड है. हमने लिख दिया जितने भी ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझसे ये कहा कि मान लीजिए इट इज 12.3000. मेरे हिसाब से इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. मुझसे किसी ने ये कहा 100 पॉइंट, बस पॉइंट. इसमें जरा नोट कीजिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया है. 100 पॉइंट, पीछे कुछ नहीं लिखा. इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर. आप कहेंगे सर इसमें तो कोई नई बात नहीं है, तो जो आपने रूल बोला यही तो है. तो आप जो रूल बोला है उसी रूल को तो फॉलो कर रहे हैं आप. इसमें नई बात क्या है? ये तो बहुत आसान है समझना.
आप 100 नहीं भी लगाते तो भी 3 होते, लेकिन तब मैं नहीं कह रहा हूं कि 3 होते। अच्छा चलिए मैं एक नंबर ले रहा हूं, मान लीजिए 1500। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? अगर आपका आंसर है 4 तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप करेक्ट हो। जरूरी नहीं है, नो। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यह भी तो हो सकता है नंबर हो 1499.98 और जिसने भी इसको 1500 लिखा उसने राउंडिंग ऑफ करके लिख दिया। आप कहेंगे सर ऐसा तो ये भी हो सकता है कि ये 1500 ही हो। बिल्कुल हो सकता है, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूं, हो सकता है। अगर ये वास्तव में एग्जैक्ट 1500 है और आपको ये बात पता है, कैसे पता है ये आप जाने, लेकिन आपको ये बात 100% पता है कि यस इट इज 1500, इट इज एक्यूरेटली 1500, इट इज एग्जैक्ट 1500, देन इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन क्या आपके पास ये पता है? आपको क्या आपके पास इस बात की श्योरिटी है? कहीं ऐसा तो नहीं है आपके ये डेटा आपने कहीं से लिया और जिसने ये डेटा लिया उसने आपको ये नहीं बताया कि इट इज एग्जैक्ट और इट इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100 और 10 और वॉट एवर इट इज। जब मुझे नहीं पता होता तो मैं ये श्योर भी नहीं होता, क्योंकि हमने पहले भी ये बात की थी कि सिग्निफिकेंट फिगर वही है जिनके बारे में हम श्योर हैं। अगर ये कहता कि आगे 0.00 तो मुझे फिर भी कुछ हद तक श्योरिटी लग रही है कि उसने डेसिमल के बाद भी 00 लिखा है, इसका मतलब इसने एक्यूरेसी से 1500 तक मेजर किया है। बस समझ रहे हैं? तो अगर मेरे को ये डेड श्योर है कि इट इज एग्जैक्ट, मेक इट अ पॉइंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नियरली एग्जैक्ट एंड एग्जैक्ट। एग्जैक्ट इज ऑलवेज एग्जैक्ट, नियरली एग्जैक्ट वी कैन नॉट से कि फिर क्या है, फिर हमें कुछ नहीं पता। बट इफ इट इज एग्जैक्ट, अगर ये एग्जैक्ट है ये वाला, तब तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसीलिए इस तरह के डिजिट्स जो होते हैं ये एम्बिगस डिजिट हैं। और तब अगर यहां डेसिमल लग जाए, पीछे मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ इस डेसिमल का लगना यह बताता है कि एटलीस्ट 1500 तक तो ये एग्जैक्ट है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जब हम नंबर प्रोवाइड कराते हैं किसी को तो ऐसा होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा हमेशा होता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, या ये कहिए कि ऐसा माना जाता है कि जिसने भी हमें ये नंबर प्रोवाइड कराया है उसने सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में ही कराया होगा। ठीक, तो जब वो यहां डेसिमल लगा देता है तो हम ये मान लेते हैं कि भाई ठीक है, यहां तक तो फिर ये एग्जैक्ट है और तब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो सकते हैं। लेकिन अगर ये डेसिमल नहीं है तो फिर ये एम्बिगियस केस है। मुझे नहीं पता कि इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, 4 है, 5 है, आई डोंट नो, आई कैन नॉट से एक्चुअली। तो यहां ये समझना बड़ा जरूरी है। इवन अगर मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा ओके सर इट इज 1500 मीटर, सही बात यह है, इवन देन आई एम नॉट श्योर कि ये इसने राउंडेड ऑफ करके 1500 मीटर बोल दिया है जिसने भी ये बोला है, या ये वास्तव में 1500 है। इसीलिए इनको ना बढ़िया तरीका पता है क्या होता है, इनको सही तरीका हमेशा ये माना जाता है कि आप इसको ऐसे लिखें 1.500 किलोमीटर। अगर पॉइंट लगने के बाद भी कोई यहाँ 00 मेंशन करता है तो इसका मतलब ये माना जा सकता है कि उसने ये एग्जैक्ट मेजर किया है कि ये 500 मीटर ही था, ये 501 या 499 नहीं था। अगर ऐसे लिखते हैं तो मैं इसमें कह सकता हूं कि यस नाउ इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। या वो अगर केवल ऐसे लिख देता है 1.5 किलोमीटर, यानी उसे नहीं पता कि यहाँ 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर ऐसे लिखता है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ऐसे लिखता है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। आप कह सकते हैं कि सर ऐसे 00 लगाने से क्या फर्क पड़ रहा है? सर वैसे फर्क नहीं पड़ता नॉर्मल अर्थमेटिक में, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में फर्क पड़ता है।
आप कैसे मान रहे हैं कि ये 1500 ही है? अगर आप इसको कंफर्म मान रहे हैं कि नहीं ये तो सही है, तो फिर तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर आपको ये कंफर्म नहीं है तो फिर ये भी कंफर्म नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? याद रखिएगा, जीरोज जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो वही सिग्निफिकेंट है जो एग्जैक्ट मेजर करके फाइंड आउट की गई हैं। वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, वो जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते जो सिर्फ डेसिमल के डिजिट्स को कंप्लीट करने के लिए बना दिए जाते हैं। मुझसे किसी ने ये कहा कि सर ऐड करिए 1.395 सेंटीमीटर आंसर 1.2 मीटर, इन्हें ऐड करिए, सपोज दैट इज द क्वेश्चन। अब उसे नहीं पता कि यहां पर 2 के बाद यहां हो सकता है 200 हो सकता है 210 हो सकता है 201 हो, ही डोंट नो। उसको तो इतना ही पता है कि 1.2 तक मैं कंफर्म हूं। अब अगर आप यहाँ ये 00 बढ़ा रहे हैं ना, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये तो आपने डेसिमल इक्वल करने के लिए बढ़ा दिए हैं, यू आर नॉट श्योर। तो जब हम कहते हैं ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ना मान लें कि हमेशा चाहे कभी भी कितने भी लगा दें, फिर तो मैं इसमें और 2 जीरो लगा के कह दूंगा इट हैज 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा नहीं है, और यहां पर ही बेसिकली प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अलग अलग जो ऑथर्स होते हैं ना, वो अलग अलग मेथड यूज करते हैं। कई जगह क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको ये पता है कि भाई मुझे को 1 0 तक कंफर्म है, लेकिन दूसरा 0 मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लिखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं इसको लिखता हूं कि मुझे 1.395 में यही ऐड करना था 1.2, और मान लीजिए मुझे ये तो कंफर्म था कि इसके बाद 0 आ रहा है, दूसरे वाला मुझे कंफर्म नहीं था। तो मैं क्या करूंगा, इस पर या तो यहां पर एक ऐसे बार लगा करके और एक 0 पीछे बढ़ा दूंगा। इसका मतलब हो जाएगा कि ये मुझे 3 डिजिट तक तो सिग्निफिकेंसी की कंफर्मेशन थी, इसकी मुझे कंफर्मेशन नहीं थी। मैंने 0 लगा दिया एडिशन के लिए, जिससे कि दोनों में बराबर 3 डिजिट हो जाए आफ्टर डेसिमल, लेकिन एक्चुअली इट हैज ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कई ऑथर्स इस तरह से लिखते हैं, दे यूज, या कई बार नीचे भी लगा देते हैं। ये बार लगाने से ये क्लियर हो जाता है। हालांकि इंडियन बुक्स में आपको ऐसा कम मिलेगा, ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये भी एक मेथड है। इस तरीके से भी सिग्निफिकेंट फिगर को बताया जाता है। तो जब हमें 0 बढ़ाने होते हैं, बस इसलिए कि डिजिट इक्वलाइज हो जाए, तो हमें ये बार यूज करना चाहिए, अगर आप कंफर्म हैं। और अगर आप इस 0 को लेकर भी कंफर्म नहीं है, देन इट इज बेटर टू लीव इट एज 1.2, नीड नॉट टू राइट एनीथिंग। इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर काफी है। तो जब बात ट्रेलिंग जीरोस की हो, तो रूल बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन हम फिर ये क्यों लिखते हैं कि ऑल ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट? क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं, हम इनिशियली स्टेज से मानकर चलते हैं कि अगर कोई हमें ऐसे लिखकर दे रहा है या ऐसे लिखकर दे रहा है, तो उसने राउंडेड ऑफ नहीं किया है, उसने वहीं तक 0 लगाए हैं जहां तक वो खुद कंफर्म था। ये हमारा मानना है। हमारा ये मानना है कि भाई वो जब दे रहा है, कोई भी इस तरह से लिख करके दे रहा है, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमें दे रहा है वो भी जानता है, जितना फिजिक्स या साइंस हम जानते हैं वो भी जानता है, और उसने भी हमें जो रिजल्ट इंटरप्रेट करके दिए हैं वो इन द टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ही दिए हैं। समझ रहे हैं ना आप ये बात? तो इस तरीके से करके ये सिग्निफिकेंट फिगर का हमें आइडिया लगता है। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत जरूरी है कैलकुलेशन में। हमारा जो रिजल्ट निकल के आए ना, वो हमेशा इन द टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ही आना चाहिए। ये सही नहीं है कि जैसे मन में आया वैसे दे दिया, इट इज नॉट ओके। ये एक ना अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है, ना अच्छे टीचर की निशानी होती है कि उसके जो रिजल्ट्स हों वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में भी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे रिजल्ट्स जो हम दे रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में ही होने चाहिए। और स्पेशली जब हम कई बार राउंडिंग ऑफ करते हैं, तब तो बहुत जरूरी होता है। ठीक, आई होप सिग्निफिकेंट फिगर के जो बेसिक रूल हैं वो आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। अब राउंडेड ऑफ पर आते हैं। ये भी बढ़िया है, राउंडेड ऑफ भी अच्छा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए, बहुत बढ़िया बात है, इसको मिटाते हैं। अब राउंडेड ऑफ पर लेते हैं। राउंडेड ऑफ क्या होगा? देखिए, राउंडेड ऑफ में 5 जो होता है डिजिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। राउंडेड ऑफ का मतलब क्या है? किसी चीज को नियरेस्ट नंबर में लिखना। ये एग्जैक्ट नहीं होते, ये आप समझ रहे हैं। जब हम राउंडेड ऑफ कर रहे हैं तो ये एग्जैक्ट नहीं है। अब हम राउंडेड ऑफ फिर करते क्यों हैं? हम एग्जैक्ट से सही जो हमारे पास वैल्यू है उससे हम गलत जगह क्यों जा रहे हैं भाई?
याद कीजिए जब अभी हमने यहाँ पे दो नंबर लिखे थे जिनको हमने ऐड किया था, एक में मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, एक में मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे। जिसमें मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अगर मैं उनको जोड़ करके आंसर 4 डिजिट ऑफ डेसिमल में लाऊंगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि मुझे बाकी जो सेकंड वाली फिगर थी उसके तो मुझे बाकी के दोनों नंबर का, जो लास्ट वाले 2 नंबर थे उनका आइडिया नहीं था, है ना? याद आ रहा है ना इसी वीडियो में पहले जो लिखा था। तो ऐसे समय में मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जहां तक सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी केवल 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, ये समझने, वहां तक रिजल्ट आना चाहिए। तो इसके बाद इस वजह से कई बार मुझे राउंडेड ऑफ लाना पड़ता है। अब राउंडेड ऑफ के रूल क्या है? देखिए रूल बड़े क्लियर है। पहला रूल समझिए कि वो डिजिट जो आपको ड्रॉप करनी है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is more than 5, then preceding digit is increased by 1। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए 1.2738 मान लीजिए ये है, और मुझे इसका जो रिजल्ट लेके आना है वो केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है, यानी मुझे रिजल्ट यहां इतनी डिजिट में लाना है बस। ठीक? तो अब जो मुझे डिजिट जहां से ड्रॉप करनी है वो ये 7 से करनी है, 7 से या 7। अब ये 7 को मैं देखूंगा क्योंकि मुझे आंसर केवल इतनी टर्म में चाहिए, बस इतने में। तो मैं 7 को ऑब्जर्व करूंगा और देखूंगा कि ये 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है या 5 के बराबर है। अगर ये बड़ी है तो मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे सिर्फ जो प्रेसिडिंग डिजिट है 7 से पहले वाली जो डिजिट है उसको केवल 1 बढ़ा देना है, और ये राउंडेड ऑफ टू 1.3 हो जाएगा। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। क्लियर है ये चीज? अच्छा, यहीं पर अगर मान लीजिए यही नंबर होता, if the digit to be dropped is less than 5, then remains same। मान लीजिए यही नंबर होता 1.2338 और मुझे यही 2 डिजिट में आंसर लेना होता, तो मैं किसको ऑब्जर्व करता? ये वाली डिजिट मुझे ड्रॉप करनी है, ये 5 से छोटी है, सो रिजल्ट राउंडेड ऑफ टू 1.2। एज इट इज मैंने छोड़ दिया, कुछ मैंने टेंशन नहीं दी इसमें। तो बात समझ में आ गई कि भाई जो डिजिट मुझे ड्रॉप करनी है मुझे उसे देखना है। अगर वो 5 से बड़ी है तो अगले नंबर, इससे पहले वाले नंबर को 1 इंक्रीज कर दीजिए। 5 से छोटी है तो एज इट इज छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, बस वही हो गया राउंडेड ऑफ। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर 5 ही हो तो, अगर 5 ही है, ठीक 5 है तो क्या करें? तो भाई मुझे 1 डिजिट और पीछे जाना पड़ेगा। लेट अस सी। इस रूल को समझो, मैं इसकी लैंग्वेज नहीं बना रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए डिजिट आ गई 2.385278। अब मुझे इसका आंसर चाहिए यहां तक, मुझे 5 लानी है ना। अब ये ड्रॉप वाली डिजिट ये है, डिजिट टू बी ड्रॉप इज दिस 5। अभी यहां तक बात समझ में? अब मैं क्या करूं? अब इसको मैं यहां इसको 8 ही छोड़ दूं। अगर ये 6 होता तो कोई डाउट नहीं था, 9 हो जाता अनडाउटफुली, या मान लीजिए यहां 4 होता तो 8 रह जाता अनडाउटफुली। अब 5 है, ना 5 से ज्यादा ना 5 से छोटा, एग्जैक्ट 5। तो अब आप नेक्स्ट नंबर देखिए, अगर ये नंबर 1 है, 2 है या उससे बड़ा 9 तक कुछ भी है, तो इसको 1 बढ़ा दीजिए। क्या कर दीजिए? प्रेसिडिंग डिजिट को बढ़ा दीजिए 1, और ये राउंडेड ऑफ टू हो जाएगा 2.39। रूल फिर सुन लो एक बार। यहां मैंने 5 को देखा जो ड्रॉप करना है, जो डिजिट मुझे ड्रॉप करनी थी वो 5 थी।
5 से बड़ी होती तो मैं 9 करता, छोटी होती तो 8 रहने देता। एग्जैक्ट 5 है तो मैं अगले नंबर को ऑब्जर्व करूंगा, और ये 1 2 0 को छोड़कर, 0 नहीं, 0 को छोड़कर अगर ये 2 3 4 5 1 2 कुछ भी है तो मैं इसको 1 बढ़ा दूंगा एंड इट विल बी राउंडेड ऑफ टू दिस। अब यहां फिर नया क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये 0 ही होती या कुछ भी नहीं होता, मान लीजिए डिजिट होती 7.345, अब हम क्या करें? मुझे आंसर चाहिए केवल इतने में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। अब पीछे कुछ भी नहीं है, या अगर है तो 0 है। अब मैं क्या करूं? या तो पीछे कुछ नहीं है, या है तो 0 है। अब मैं क्या करूं? मैं इसको कैसे राउंडेड ऑफ करूं? अब आपको काम करना पड़ेगा दूसरा। अब अभी तक तो आप 5 के बाद वाली टर्म देख रहे थे, अब 5 से पहले वाली टर्म देखिए। पहले वाली, अगर ये टर्म इवन है तो लेफ्ट अनचेंज्ड, और अगर ये मान लीजिए इन केस ऑड है तो इंक्रीज बाई 1। फिलहाल तो ये वाला केस फॉलो कर रही है, और इसलिए राउंडेड ऑफ टू आ जाएगा 7.34, क्योंकि इवन है, और इवन में लेफ्ट अनचेंज्ड। कुछ मत करो, 3 4 ही छोड़ दो। अगर यही डिजिट होती, मान लीजिए मैं एक इसका एग्जांपल ले रहा हूं, ये तो इसको फॉलो नहीं कर रही। मान लीजिए ये होता 7.375, ठीक है। अब ये 5 मुझे ड्रॉप करना है। अब मैं क्या करूं? इसको 8 कर दूं या 7 छोड़ दूं? अगर पीछे 1 2 3 4 कुछ भी होता तो 8 हो जाता, लेकिन अब 0 है या कुछ भी नहीं है, तो मैं इससे प्रीवियस वाली डिजिट देखूंगा, वो ऑड है तो इट शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1 एंड देन इट विल बिकम 3.38। तो ये राउंडेड ऑफ इस तरीके से होगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो ये तरीका होता है राउंडेड ऑफ करने का। 5 के बाद अगर कुछ नहीं है तो आपको देखना पड़ता है कि जो प्रीवियस डिजिट है वो इवन है या ऑड। अगर इवन है तो लेफ्ट अनचेंज्ड, और अगर ऑड है देन इट मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय 1। सिंपल रूल है। आया ये बात समझ में आपकी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी इसके कुछ ऑपरेशन और देख लेते हैं, इनके एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना। देखिए, मान लीजिए मुझसे किसी ने यही कहा कि सर आप इसे ऐड करिए, 1.326 और 2.2 ऐड देम। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें है 4, इसमें कितनी है? इसमें है 2। सही है, एज पर रूल आप जानते हैं, एक में 4 है, एक में 2। अब जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और 2 5, और ये आ जाएगा 3। क्या ये आंसर सही है? आप कहेंगे सर वैसे तो सही है, लेकिन मुझे यहां क्या पता कि 0 0 ही था। मुझे नहीं पता ना कि यहाँ पे 0 0 था या क्या था। तो मेरा सही रूल ये कहता है कि डेसिमल के बाद जो मिनिमम डिजिट है वो 1 है। इसमें तो 3 है, लेकिन इसमें केवल 1 डिजिट है, तो मेरा आंसर भी डेसिमल के बाद बस केवल 1 डिजिट तक ही आना चाहिए। यानी मुझे यहां तक रखना है, ये 2 मुझे ड्रॉप करना है, ये और 6 भी ड्रॉप करना है, अनडाउटफुल। ये 2 मुझे ड्रॉप करना है। अब जब मैं इस 2 को ड्रॉप करूंगा तो पहले तो याद रखिए यहाँ 6 है, तो ये वाला नंबर बढ़ करके अब यहाँ 3 हो जाएगा। अब मान लीजिए चलिए मुझको 3 ड्रॉप करना है, तो 3 भी 5 से तो छोटा है, तो जो फाइनल इसका आंसर आएगा वो केवल 3.5 ही रह जाएगा। ये सिग्निफिकेंट फिगर में करेक्ट आंसर है। ऐसे ही मान लीजिए आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मान लीजिए आपको 5.32 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2.182। इसमें सर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 3 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 4 है। इसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? आफ्टर डेसिमल ओनली 2। इसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 3। आंसर कितने में आना चाहिए? 2 में। अब इसे पहले सब्ट्रैक्ट कीजिए। आप कहेंगे सर अब क्या करें? अब तो भैया 0 मानना पड़ेगा। 10 - 2 is 8, यहां बचा 1, 11 - 8 is 3, 2 - 1 is 1 एंड 5 - 2 is 3। एक बार और देख लेना, सब्ट्रैक्शन वैसे ठीक ही होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। अब डेसिमल के बाद यहां पर मैक्सिमम 2 डिजिट है। अब मैं इसको हटा रहा हूं,
तो मुझे भी यहां तक ही आंसर चाहिए, बस ये 8 मुझे ड्रॉप करना है। 5 से बड़ा है कि छोटा है? ऑब्वियसली बड़ा है, और अगर बड़ा है देन आंसर विल बी 3.14। ठीक, पाई। क्लियर है ये चीज? अगर यही चीज मान लीजिए मल्टीप्लाई और डिवाइड में होती, मान लीजिए मुझसे कहा जाता है अच्छा इनकी सर मल्टीप्लाई करिए जरा, 1.326 मल्टीप्लाइड बाई 2.2, ये करिए सर। तो मैं करता बेटा 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये आ रहा ना? ओके, फिर 2 से कर लो तो फिर वही आ जाएगा 5 सॉरी 2 5 6 2। अब आप इसको ऐड करते 2 7 1 9 2, आंसर इज 1 2 3 4 दिस। क्या ये सही आंसर है? आंसर है नो सर, ये सही आंसर नहीं है। तो क्या इसका ये वाला रूल है कि डेसिमल के बाद इसमें 1 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, तो हमें 1 डिजिट तक लेना चाहिए? रूल इसका बड़ा सीधा है। इसमें ये नहीं देखते डेसिमल के बाद में मिनिमम डिजिट कितनी है, इसमें तो ये देखते हैं कि इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2। तो हमारे आंसर में भी जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, हमारा आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। यानी मुझे ड्रॉप यहां, मुझे इसका आंसर केवल यहां तक चाहिए, 2 डिजिट तक बस। इसलिए नहीं कि डेसिमल के बाद 1 है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है किसी भी टर्म में, दोनों में से, वो इसमें है और वो 2 है। तो मुझे भी इसका आंसर जो मिनिमम है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इसलिए 1 डिजिट में नहीं ला रहा क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है, बल्कि इसलिए ला रहा हूं क्योंकि यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, और मुझे भी इसका आंसर मल्टीप्लाई और डिवाइड में यही होता है, मुझे भी इसका आंसर केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में ही चाहिए। अब ये 1 ड्रॉप करना है, 1 तो सब जानते हैं भाई छोटा है, हालांकि आप कह सकते हैं सर 7 को ड्रॉप करेंगे तो 2 बन जाएगा, बट 2 भी 5 से छोटा है, 2 भी 5 से छोटा है, तो फाइनल आंसर विल बी 2.9। ठीक, तो यहां पर तो मैंने ये देखा था कि डेसिमल के बाद जो मिनिमम, जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं उतनी डिजिट रहे। यहां पर मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि जो सबसे छोटा नंबर है उसमें जितनी सिग्निफिकेंट फिगर है उतनी सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आना चाहिए। सेम थिंग इज विद डिवीजन। ओके, तो इस तरह से इन मेथड्स को यूज करके हम आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक, अगला जो मेरा वीडियो रहेगा वो रहेगा एरर एनालिसिस पर, और उसके बाद में हम फिर वेक्टर और मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय।